हर इंसान की जिंदगी में एक वजह होती है जो उसे सुबह उठने पर मुस्कुराने का मौका देती है। इसी वजह को जापानी लोग इकिगाई कहते हैं, जीने की वो असली वजह जो दिल को सुकून देती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूक पर, जहां हम बताते हैं जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक खिड़की है जो आपके दिल के उस कमरे को खोलती है जहां आपकी असली खुशी छिपी है। इस जबरदस्त बुक के राइटर सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि दो दोस्त हैं, हेक्टे गार्सिया और फ्रांसिक मिरालेस। वो हमें ले चलते हैं जापान के ओकिनावा आइलैंड की ओर, जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, लेकिन सिर्फ जिंदा नहीं रहते, वो खुश रहते हैं। आखिर ऐसा कैसे? वहां ना कोई भागदौड़ है, ना कोई फैंसी लाइफस्टाइल, बस रोज के छोटे कामों में सुकून, दोस्तों के साथ गहरी बातें और दिल से किया गया हर काम। अगर आप अपनी लाइफ में ठहराव, खालीपन या बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो शायद आपको भी अपना इकिगाई ढूंढने की जरूरत है। यह वीडियो उसी सफर की शुरुआत है, तो चलिए खुद से एक वादा करें, आज से हम सिर्फ जिएंगे नहीं बल्कि अर्थपूर्ण जिंदगी जिएंगे। हेक्टे एक इंजीनियर थे, वे स्पेन से हैं, लेकिन उन्होंने जापान को अपना दूसरा घर बनाया। वो जापानी संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहां की जिंदगी को नजदीक से देखा और समझा भी। फ्रांसिक एक ऑथर और मनोवैज्ञानिक हैं जो लोगों की सोच और जिंदगी को समझने में माहिर हैं। उन्होंने कई सालों से लोगों की परेशानियां सुनी हैं और उन्हें रास्ता भी दिखाया। वो मानते हैं कि अगर इंसान को अपनी जीवन का असली पर्पस मिल जाए तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। दोनों ने मिलकर वहां के बुजुर्गों से बात की, उनसे पूछा, आप हर दिन इतनी उमंग से कैसे जीते हैं? और जवाब में मिला इकिगाई, यानी जिंदगी का मकसद, एक ऐसा कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हो। इस बुक के जरिए उन्होंने वो सारी बातें हम तक पहुंचाई हैं जो हमें भी एक लंबी, शांत और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। तो आइए इस बुक की गहराई में उतरें और अपना इकिगाई खोजें। अगर आपने ये वीडियो एंड तक नहीं देखा तो आप अपनी लॉन्ग, हैप्पी और पर्पसफुल लाइफ का असली सीक्रेट मिस कर देंगी। तो इसे पूरा सुनिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड, यानी बूढ़े होते हुए भी युवा बने रहने की कला। इस चैप्टर में ऑथर्स हमें बताते हैं कि एज सिर्फ एक नंबर है, असली जवानी दिल और सोच में होती है, न कि शरीर में। जापान के ओकिनावा गांव के लोग, जो दुनिया में सबसे लंबा जीने वाले लोगों में से एक हैं, हमें यही सीख देते हैं। वे 90 या 100 साल की उम्र में भी खुश, सक्रिय और जिंदगी से भरपूर रहते हैं। उनकी खास बात यह है कि वे रिटायर नहीं होते। उनका लाइफ का बड़ा मकसद होता है इकिगाई, यानी वह वजह जिसके लिए वे हर सुबह उठते हैं। वे खुद को बिजी रखते हैं, धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलते रहते हैं, फैमिली और सोशल लाइफ के साथ जुड़े रहते हैं। यही उनका राज है लंबे और खुशहाल जीवन का। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है कि असली जवानी एज में नहीं, हमारे दिल और सोच में होती है। जब हम हर दिन एक पर्पस लेकर उठते हैं तो लाइफ में खुशी और एनर्जी बनी रहती है। स्लोली चलते रहो, अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू दो और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करो। यही है बुढ़ापे में भी यंग फील करने का सीक्रेट। चैप्टर 2 लिटिल थिंग्स दैट एड अप टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, यानी छोटी छोटी चीजें जो एक लंबा और खुशहाल जीवन बनाती हैं। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि लंबी और खुशहाल जिंदगी बड़े चमत्कार या भारी बदलाव से नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और फैसलों से बनती है। जापान के ओकिनावा गांव के लोग इसकी सबसे अच्छी मिसाल हैं।
वे अपने लाइफ में छोटे छोटे सुखों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इन्हीं चीजों की वजह से उनकी जिंदगी खुशहाल और लंबी होती है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमें उनकी हैबिट्स के बारे में बताता है। ओकिनावा के बुजुर्ग रोज सुबह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वह स्लोली ही क्यों ना हो, धीमी गति से टहलना हो या हल्की स्ट्रेचिंग करना हो। इससे उनका शरीर चुस्त रहता है। वे ताजे और पौष्टिक भोजन खाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं खाते, हमेशा बैलेंस डाइट लेते हैं। साथ ही वे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एक साथ बैठकर चाय पीना, बातें करना, हंसना, ये छोटी छोटी चीजें उनके मन को खुश रखती हैं। वो रोजाना अपने लिए कोई छोटा सा काम खोजते हैं, चाहे वो गार्डनिंग हो या पेंटिंग करना। ये रोजमर्रा की खुशियां उनकी जिंदगी को कंप्लीट करती है और उनका दिल भी इससे खुश रहता है। ऑथर्स बताते हैं कि इन छोटी छोटी आदतों से हमारी सेहत, मन और आत्मा सब मजबूत होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे अच्छे काम जोड़ते हैं और उनके लिए समय निकालते हैं, तो वो हमारे पूरे जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं, और वो भी पॉजिटिविटी के साथ। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि खुशहाल और लंबी जिंदगी का राज बड़े सपनों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे पॉजिटिव कदमों में छिपा है। चैप्टर 3 है फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, यानी अपने हर एक काम में फ्लो अवस्था को खोजें। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी को मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग बनाने के लिए अपने हर कदम में फ्लो ढूंढना जरूरी है। फ्लो एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जब आप किसी काम में इतने डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ना डिस्ट्रैक्शन होता है, ना बोर्डम, बस एक शांति और फोकस महसूस होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करता है, या कोई म्यूजिशियन म्यूजिक बजाता है, या कोई शेफ कुकिंग करता है और वो पूरे मन से उसमें डूबा होता है, वो फ्लो स्टेट होती है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि फ्लो पाने के लिए जरूरी है कि आप वो काम करें जो ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल, बस थोड़ी सी चैलेंज वाली हो, ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें। फ्लो सिर्फ बड़े क्रिएटिव कामों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों में भी मिल सकता है, जैसे गार्डनिंग, राइटिंग, डांसिंग या इवन ऑफिस का काम भी। बस जरूरत है पूरी अटेंशन और दिल से करने की। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने डेली कामों में दिल से जुड़ जाएं, तो ना सिर्फ हम एंजॉय करेंगे, बल्कि लाइफ भी ज्यादा खुशहाल और पर्पसफुल लगेगी। चैप्टर 4 है फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई, यानी लोगोथेरेपी से इकिगाई तक की यात्रा। इस चैप्टर में बताया गया है कि इंसान को खुशी से ज्यादा जरूरत होती है अपने जीवन का मकसद जानने की, यानी कि उसका पर्पस क्या है। इसे लोगोथेरेपी कहते हैं। यह थॉट एक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने दिया था। विक्टर फ्रैंकल बहुत मुश्किल समय से गुजरे जब वह नाजी जेल में बंद थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका जीवन क्यों जरूरी है। उन्होंने सोचा कि उनका पर्पस दूसरों की हेल्प करना है। इसी तरह इकिगाई भी हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन का मतलब ढूंढना चाहिए। जब हमें पता होता है कि हम क्यों जी रहे हैं, तो हम हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। यह चैप्टर हमें बताता है कि जीवन में खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर से यह समझे कि हमारा मकसद या हमारा पर्पस क्या है। जब हम अपने पर्पस को जान लेते हैं, तो हमारी जिंदगी खुशहाल और आसान हो जाती है। चैप्टर 5 है मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी, यानी कि दीर्घ आयु के उस्ताद, लंबा जीवन जीने वाले लोग। इस चैप्टर में उन लोगों की कहानी है जो ना सिर्फ 100 साल से ज्यादा जीते हैं, बल्कि हर दिन को हैप्पीनेस, एनर्जेटिक एंड पीस के साथ जीते हैं। ये लोग हमें सिखाते हैं कि लंबा जीवन कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक जीवन शैली है।
जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। ये लोग मोस्टली लाइट और न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड और जंक फूड से बचते हैं। रोज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वॉकिंग, गार्डनिंग या योगा। इनका सोशल लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे स्ट्रेस कम होता है और मन खुश रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ओकिनावा के मिस्टर सेटो जो 105 साल के हैं, रोज सुबह अपने खेत में काम करते हैं, ट्रेडिशनल हेल्दी खाना खाते हैं और दोस्तों के साथ मिलते हैं। उनका मानना है कि एक्टिव रहना और पॉजिटिव सोच उनकी लंबी उम्र का सीक्रेट है। इस चैप्टर से हम सीखते हैं कि लंबा जीवन सिर्फ जेनेटिक्स पर नहीं, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल, सोच और अच्छे रिश्तों पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारे रिलेशंस थोड़े स्ट्रेसफुल होते हैं कि हम पीसफुली नहीं रह पा रहे, फैमिली में कलेश हैं, तो हम कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं लाइफ जी पाते हैं और काफी तनाव और स्ट्रेस लाइफ में आता है। तो कोशिश करें जापानीज की तरह जीने की, क्योंकि तभी आपकी बनेगी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। आइए बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ, लेसन्स फ्रॉम जापान्स सेंटेरियंस, यानी जापान के 100 वर्षीय लोगों से सीखें। इस चैप्टर में बताया गया है कि ओकिनावा जापान के लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं। इनका सीक्रेट सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, बल्कि उनकी डेली हैबिट्स और सोच होती है। ये लोग रोजाना हल्का एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वॉक करना या गार्डनिंग करना। इससे उनका बॉडी एक्टिव और हेल्दी रहता है। दूसरी खास बात है उनका इकिगाई, यानी लाइफ का मकसद। जैसे कोई 100 साल के बुजुर्ग को अपने पौधों की देखभाल करना पसंद है, क्योंकि गार्डनिंग भी कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड देती है। यही उसका इकिगाई है, जो उसे हर दिन खुश रखता है और जिंदगी में मोटिवेशन देता है। तीसरी बात, उनका स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल होता है, जिसे वो मोआई कहते हैं। ये ग्रुप एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे लोनलीनेस कम होती है। एग्जाम्पल है एक बहुत अच्छा, मिस्टर टनाका, जो 102 साल के हैं, रोज सुबह 30 मिनट वॉक करते हैं और अपने नेबर्स से मिलते हैं। उनका मानना है कि यही रूटीन उन्हें एनर्जेटिक और खुश रखता है। इस चैप्टर से हम सीखते हैं कि जिंदगी में मकसद, रोजाना हल्की एक्टिविटी और अच्छे रिश्ते लंबी और खुशहाल उम्र के लिए बहुत जरूरी हैं। चैप्टर 7 है द इकिगाई डाइट, यानी कि इकिगाई आहार, खाने की आदतें जो जीवन बढ़ाए। अब हम बात करेंगे इकिगाई डाइट के बारे में कि जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों की ईटिंग हैबिट्स पर बेस्ड है, जहां लोग लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीते हैं। इस डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है हारा हाची भू, यानी पेट को सिर्फ 80% तक ही भरना। इससे ओवर ईटिंग नहीं होती और डाइजेशन अच्छा रहता है। ओकिनावा के लोग मोस्टली प्लांट बेस्ड और सिंपल फूड खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ब्राउन राइस, टोफू और थोड़ी सी फिश या मीट। वे लोग प्रोसेस फूड और चीनी बहुत कम खाते हैं। वो हमेशा सीजनल और लोकल फूड प्रेफर करते हैं, जो उनके शरीर को मौसम के अनुसार सही न्यूट्रिशन देता है। एक और जरूरी हैबिट है माइंडफुल ईटिंग, यानी खाना ध्यान से, स्लोली और पीसफुली खाना। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस खाने का स्वाद लेना। उनके मील्स में फर्मेंटेड फूड्स जैसे मिसो सूप, नेटो, यानी जो कि फर्मेंटेड सोयाबीन से बना होता है, और होममेड अचार होते हैं, जो गट हेल्थ इंप्रूव करते हैं। इसके साथ साथ वे रोज ग्रीन टी एंड हर्बल टी भी पीते हैं। ओकिनावा के लोग अक्सर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हैं, जिससे इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग रहती है। इकिगाई डाइट हमें सिखाती है कि हेल्दी और लंबा जीवन जीने के लिए जरूरी है सिंपल खाना, सही मात्रा में और दिल से खाना। चैप्टर 8 है जेंटल मूवमेंट, लॉन्गर लाइफ, यानी कि सौम्य व्यायाम, लंबा जीवन। इकिगाई फिलॉसफी में सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी भी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। लेकिन यहाँ बात इंटेंस जिम वर्कआउट की नहीं हो रही, बल्कि जेंटल मूवमेंट्स, यानी
सौम्य और हल्के व्यायाम की हो रही है। ओकीवाना के बुजुर्ग लोग रोजाना चलना, गार्डनिंग करना, घर के छोटे मोटे काम और ताई ची जैसे स्लो मूवमेंट करते हैं। वे लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ते हैं, ज्यादा देर एक जगह नहीं बैठते और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं। ये हल्के मूवमेंट्स करते हैं बॉडी के और मोटिवेटेड रहते हैं, जिससे बॉडी उनकी फ्लेक्सिबल रहती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं और जॉइंट्स पर ज्यादा दबाव नहीं डालते। रेगुलर मूवमेंट से न केवल फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है बल्कि मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस भी बना रहता है। ओकिनावा के लोग फिजिकल एक्टिविटी को अलग से टाइम लेकर नहीं करते, वो इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, जैसे खाना पकाते हुए चलना, गार्डनिंग करते हुए झुकना या दोस्तों के साथ टहलना। इस चैप्टर का मेन मैसेज है हर दिन थोड़ी जेंटल मूवमेंट करो, चाहे वो वॉक हो, योगा हो या घर का काम ही क्यों ना हो। इससे न केवल शरीर फिट रहता है बल्कि उम्र भी लंबी होती है। हमेशा हमें एक्टिव रहना चाहिए, वर्क करते रहना चाहिए। अगर आजकल के टाइम पे हमने जहाँ देखा है कि 30s की एज में आने पर भी इंडियंस जो होते हैं उन्हें ये फील होता है कि हमारी एज हो गई है या हम थक गए हैं, एनर्जेटिक फील नहीं करते। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जापानीज लोग 100 इयर्स में भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और अपना हर काम खुद करते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 9 की ओर, जो कि है रेजिलियंस एंड वाबी साबी, यानी जीवन की लचीलापन और वाबी साबी, अपूर्णता की सुंदरता। इस चैप्टर में 2 खूबसूरत जापानी जीवन दर्शन बताए गए हैं, रेजिलियंस और वाबी साबी। रेजिलियंस का मतलब होता है मुश्किल समय में भी टूटे बिना खुद को दोबारा संभाल लेना, यानी जीवन में लचीलापन। ओकिनावा के लोग परेशानियों को एक्सेप्टेंस और पेशेंस के साथ झेलते हैं। वे बिलीव करते हैं कि हर दुख के बाद सुख आता है। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड उन्हें मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाता है। वहीं वाबी साबी एक जापानी कॉन्सेप्ट है जो ये सिखाता है कि अपूर्णता में भी सुंदरता होती है। इसका मतलब है चीजें परफेक्ट नहीं होती और ना ही होनी चाहिए, जैसे कोई पुराना क्रैक्ड मिट्टी का बर्तन या बुजुर्ग चेहरे की झुर्रियां, ये सब भी अपने आप में सुंदर हैं। ये सोच हमें प्रेशर से बाहर निकालती है और जिंदगी को वैसे ही एक्सेप्ट करना सिखाती है जैसे वो है, थोड़ी अधूरी लेकिन सच्ची। इस चैप्टर का मेन मैसेज है कि अगर हम जीवन की कठिनाइयों को सहना सीख लें और अपूर्णता को अपनाना सीख लें तो हम ज्यादा शांत, खुश और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, इकिगाई का ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि एक मकसद के साथ जीने के लिए है। जब हम अपने रोज के छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं तो वही काम हमें लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाते हैं। चाहे आप कोई भी काम कर लो, पढ़ाई, नौकरी, आर्ट या कोई छोटा बिजनेस, अगर आप उसमें फ्लो, डेडिकेशन और दिल से जुड़ाव रखते हैं तो वही आपका इकिगाई बन सकता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप हर दिन किसी मकसद के साथ उठते हैं? क्या आपके काम में आपको सुकून और खुशी मिलती है? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर नहीं तो अभी से अपनी लाइफ में इकिगाई ढूंढना शुरू कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगली बार जब भी हम कोई भी वीडियो शेयर करें तो आपको वो मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो दून ग्लोबल organization.com से आप ये बुक बाय कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।